आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वही आपको बताना है। तो देखो मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ अ बॉडी। कि किस बॉडी में कितना मैटर कंटेन किया है उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट को हमने इस तरीके से पढ़ा था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर या फिर अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट प्रेजेंट है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी। और वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, वेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज द वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है और इसको केजी से डिनोट किया जाता है। और एसआई यूनिट वेट की कितनी होती है, न्यूटन होती है और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट। किसी भी बॉडी का मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कि कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 50 केजी है, अर्थ पे भी उस ऑब्जेक्ट का अगर आप मास कैलकुलेट करेंगे तो उसका मास कितना रहेगा, 50 केजी रहेगा। और अगर आप मून पे उस ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करेंगे वहां पर भी कितना रहेगा, 50 केजी ही रहेगा। इट मीन्स जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वेट के बारे में। लेकिन जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। अगर आप अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करो तो वो कुछ अलग होगा, लेकिन मून पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो देखो वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो वेट जीरो हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे प्रेजेंट हो, उस जगह पर उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, जीरो। तो देखो वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो मास होता है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जो मास है उसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हम इसके अंदर। तो इट मीन्स कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो देखो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth। कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून की सरफेस पे अर्थ की सरफेस पर वेट का 1/6 क्यों होता है। तो हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ की सरफेस पे वेट कितना होता है। वेट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें अर्थ की सरफेस पे वेट बताना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू एम इंटू में जी। यहाँ पे जो जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ड्यू टू अर्थ। तो देखो वेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमें पता है ये जो स्मॉल जी होता है, इस स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर जो जी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ अर्थ को। और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये भी बात पहले से पता है कि जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, वो हमेशा 1/6 होती है द वैल्यू ऑफ द जी ऑन अर्थ। कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का 1/6 होगी। तो देखो दैट इज जी means acceleration due to gravity on moon is equal to acceleration due to gravity on earth divided by 6। अब हमें पता है वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का मास हमें पहले से ही पता है। तो देखो मास जो होता है वो अर्थ की सरफेस पर हो या फिर मून की सरफेस पर हो, दोनों सरफेसेस पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो देखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर, वो हमेशा सेम रहेगा। और ये हम पहले से ही बता चुके हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मून की सरफेस पर,
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का 1/6 होती है। इट मीन्स ये जो जी की वैल्यू है यही क्या करती है, चेंज करती है। तो इसी वजह से जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का मून की सरफेस पे इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कि कोई दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, एक ऑब्जेक्ट ये लिया, एक ऑब्जेक्ट ये लिया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो r डिस्टेंस से सेपरेट है वो दोनों ऑब्जेक्ट। अब हमने इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को जब हमने हाफ किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या चेंज आया, उसकी वैल्यू में कितना चेंज आया, वही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो इसके लिए मैंने कंसीडर की एक बॉडी जिसका मास कितना था, m1 था। सेकेंड बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना था, m2 था। और ये दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल r था। तो अब हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को। फोर्स इज इक्वल टू जी, जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी, फर्स्ट बॉडी का मास m1 मल्टीप्लाई सेकेंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, मींस जो डिस्टेंस हमारे पास r था उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, हाफ करना है, उसका आधा कर देना है। तो देखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। r क्या था, इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया। इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू में जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें पता है f किसके इक्वल होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, f पुट कर सकती हूँ। इट मीन्स जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या हो गया है, 4 टाइम हो गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। हमने कंसीडर की अर्थ जिसका मास कितना था, कैपिटल M था, ठीक है। उसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसका मास कितना है, 1 kg है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अर्थ की रेडियस के इक्वल है। तो अब देखो ये बोला गया कि इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो हमें पहले से ही पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 1 kg, वो आपने एज इट इज लिख लिया। उसको हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, अर्थ की रेडियस के इक्वल है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो देखो रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, जो अर्थ का मास है उसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया उसको किससे, कैपिटल M से। ऑब्जेक्ट के मास को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं।
और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखो हमारे को सारी वैल्यूज पता है, वैल्यूज को पुट करो। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू में एम, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होती है 1 kg है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6। इसको आप सोल्व करोगे तो दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा 9.8 न्यूटन होगा। तो इट मींस मैग्नीट्यूड आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया कि दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा।